सक्सेस को अनलॉक करने, बिजनेस में साइंस और हार्मनी की पावर पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके बिजनेस को समझने और ऑपरेट करने के तरीके को बदल देगी। हम द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को एनालाइज करेंगे, जो फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रस्तुत एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो दुनिया भर में सक्सेसफुल बिजनेसेस की बैकबोन रही है। ये प्रिंसिपल्स जब सही ढंग से लागू किए जाते हैं तो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को सफलता के अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स तक बढ़ा सकते हैं। तो अपना पेन नोटबुक उठाए और आइए साइंटिफिक मैनेजमेंट की दुनिया में उतरें। देखते रहिए, क्योंकि आगे जो होगा वह पहले प्रिंसिपल की खोज है। द पावर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या आपने सोचा है कि बिजनेसेस कैसे फलते फूलते हैं? टेलर की एक अवधारणा जो बिजनेस ऑपरेशंस को बदल देती है। इस प्रिंसिपल में 6 पिलर्स शामिल हैं। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, एफिशिएंसी के लिए साइंटिफिक मेथड्स पर जोर देना। फिर सद्भाव, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एडवोकेटिंग अ हार्मोनियस वर्कफोर्स। तीसरी, मेंटल रेवोल्यूशन, प्रोडक्टिविटी की ओर मानसिकता में बदलाव को बढ़ावा देती है। चौथा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, टीम वर्क पर जोर देता है। फिर पांचवां, डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अंत में डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। इन प्रिंसिपल्स को लागू करने से बिजनेसेस के संचालन में नाटकीय रूप से वृद्धि हो सकती है। आइए पहले प्रिंसिपल पर गौर करें। पहला प्रिंसिपल विज्ञान की वकालत करता है, न कि नॉट रूल ऑफ थंब। एक ऐसी सिस्टम का चित्र बनाएं जहां अंतर्ज्ञान और मनमानी रणनीतियां ऑब्सोलीट हैं। यह प्रिंसिपल कार्यों को पूरा करने के सबसे इफेक्टिव वेज को उजागर करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स की शुरुआत पर जोर देता है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एमलेसली प्रयास करने के बजाय आपके पास एक फाइनली ट्यून्ड सिस्टम है जिसका ऑब्जेक्टिव पुरानी आदतों को बदलना है। पुरानी आदतों को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टेड टेक्निक्स से बदलना है। हम काम को कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसे बढ़ा रहे हैं। कंसंट्रेशन सभी को ले जाने और उसके अनुसार ट्रेनिंग करने के बेहतरीन तरीके को समझने में है। अब यदि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस प्राप्त करें जो गलती को कम करती है और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करती है। अब जब हम साइंटिफिक टैक्टिक्स को लागू करने के मूल्य को समझते हैं तो आइए दूसरे प्रिंसिपल पर आगे बढ़ें। तो आइए इसे दूर करें और सक्सेस के लिए साइंटिफिक अप्रोच अपनाएं। आखिरकार यह रॉकेट नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल हार्मनी पर जोर देता है, डिस्कॉर्ड पर नहीं। बिजनेस में हार्मनी वह सिम्फनी है जो सभी एक्टिविटीज को व्यवस्थित करती है। यह संघर्ष से बचने से परे है। यह वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच एक गायन मंडली के समान हार्मोनियस बंधन के बारे में है। यदि प्रत्येक स्वर विचलित हो जाता है तो रिजल्ट मेलोडी के बजाय डिस्कॉर्ड होता है। बिजनेस में हार्मनी की कमी एडवर्स परिणामों में तब्दील हो जाती है। फ्रेडरिक टेलर ने ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी के लिए हार्मनी के महत्व पर बल दिया। प्रोडक्टिविटी, यह एक ऐसे वर्कप्लेस के बारे में है जहां हर किसी का गोल एक ही गोल होता है। यह यूनिटी मोराल बढ़ाती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। यह लीडरशिप के बारे में नहीं है, बल्कि आम भलाई के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स के बारे में है। हार्मनी स्थापित होने के साथ आइए अपनी माइंडसेट को तीसरे प्रिंसिपल की ओर स्थानांतरित करें। बिजनेस में हार्मनी एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह है और स्मूथ राइड किसे पसंद नहीं है। तीसरे प्रिंसिपल के लिए मेंटल रेवोल्यूशन की आवश्यकता है, कन्वेंशनल रिवोल्ट की नहीं, बल्कि मन के परिवर्तन की। यह काम के प्रति हमारे पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड को बदलने के बारे में है। यह परिवर्तन वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों पर लागू होता है। वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अभिन्न अंग के रूप में अपनी भूमिका को पहचानते हुए एफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी के महत्व को समझना चाहिए। मैनेजमेंट को ट्रेडिशनल टैक्टिक्स को त्यागना चाहिए और ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना चाहिए जो लर्निंग और इनोवेशन को बढ़ावा दे। उनका कार्य केवल मैनेज करना नहीं है, बल्कि लीड करना और स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब दोनों पक्ष इस चेंज का एक्सपीरियंस करते हैं तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक मेंटल रेवोल्यूशन आपके ब्रेन के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है और सभी जानते हैं कि यह कितना एक्साइटिंग हो सकता है। चौथा प्रिंसिपल कोऑपरेशन पर जोर देता है, इंडिविजुअलिज्म पर नहीं। यह एक प्रिंसिपल है जिसे बिजनेस वर्ल्ड में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जहां आमतौर पर इंडिविजुअलिज्म केंद्र में रहता है। लेकिन अब बदलाव का समय आ गया है। उसको सोचो, टैलेंटेड इंडिविजुअल्स का एक समूह एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए अपने रिसोर्सेज को एकत्रित करता है। टीम का प्रत्येक सदस्य मशीन में गियर की तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे सिस्टम सुचारू रूप से चलता है। ये अब इंडिविजुअल प्रयास के बारे में नहीं है, ये सिनर्जिस्टिक टीम वर्क के बारे में है। इस तरह का कलेक्टिव एफर्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन को अधिक तेजी से सक्सेस की ओर ले जा सकता है, जिससे अचीवमेंट की जीत की साझा भावना पैदा हो सकती है।
कोऑपरेशन, संक्षेप में शेयर्ड पर्पस, शेयर्ड एफर्ट्स और शेयर्ड विक्ट्रीज। सक्सेस के नुस्खे में कोलैबोरेशन सीक्रेट घटक है और एक अच्छा सीक्रेट घटक किसे पसंद नहीं है। तो ये प्रिंसिपल्स सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे खोलते हैं? फ्रेडरिक टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ने बिजनेस ऑपरेशंस को बदल दिया है। वे एस्टिमेट लगाने की जगह साइंस को अपनाते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ावा देते हैं और वेस्ट को कम करते हैं। हार्मनी कलह की जगह लेती है, कॉमन गोल्स के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बढ़ावा देती है। इससे मोराल और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे सभी को लाभ होता है। मेंटल रेवोल्यूशन बदलते थिंकिंग पैटर्न्स और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को एनकरेज करती है। इंडिविजुअलिज्म पर कोऑपरेशन टीम वर्क के महत्व को रेखांकित करता है। लागू होने पर ये प्रिंसिपल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, एफिशिएंसी में सुधार करते हैं और सक्सेस दिलाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिन्हें अक्सर टेलरिज्म कहा जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एफिशिएंसी को मैक्सिमाइजिंग करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। सबसे पहले टेलर ने कॉन्सेप्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेश की। यह प्रिंसिपल मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पष्ट रूप से डिफाइन करने और डिवाइड करने के महत्व पर जोर देता है। ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है, भ्रम को दूर कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका के बारे में पता है और यह ऑर्गेनाइजेशन की समग्र सफलता में कैसे योगदान देता है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा के रूप में सोचें। प्रत्येक म्यूजिशियन अपना हिस्सा जानता है। वे समझते हैं कि कब बजाना है, कौन से नोट्स हिट करने हैं और उनका प्रदर्शन सिम्फनी में कैसे मिश्रित होता है। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप एग्जीक्यूटिव से लेकर एंट्री लेवल एम्प्लॉई तक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी चाहिए और यह बड़ी तस्वीर में कैसे फिट बैठता है। जिम्मेदारी का यह स्पष्ट विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई एक ही दिशा में चले, जिससे संगठन के भीतर हार्मनी और एफिशिएंसी आए। टेलर द्वारा प्रस्तावित दूसरा प्रिंसिपल ग्रेटर एफिशिएंसी और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयीज का विकास है। यह प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयीज दोनों के लिए निरंतर विकास और प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। एक ऐसी स्पोर्ट्स टीम की कल्पना करें जहां खिलाड़ी कभी प्रैक्टिस नहीं करते या अपने स्किल्स में सुधार नहीं करते। संभवतः उन्हें गेम जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, है ना? एथलीट्स की तरह एम्प्लॉयीज को भी अपने स्किल्स और परफॉर्मेंस को एनहांस के लिए रेगुलर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही एम्प्लॉयर्स को भी अपनी टीमों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने और ऑर्गेनाइजेशन के लिए रणनीतिक निर्णय लेने के लिए लगातार सीखने और अनुकूलन करने की आवश्यकता है। ऑर्गेनाइजेशन के भीतर इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट में निवेश करने से इसमें शामिल सभी लोगों के लिए बेहतर परफॉर्मेंस और सक्सेस मिलती है। निरंतर सीखने और डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होता है जो परिवर्तनों को अनुकूलित कर सकता है, समस्याओं को हल कर सकता है और इनोवेशन को आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा यह व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि में योगदान देता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन काम करने के लिए अधिक संतुष्टिदायक स्थान बन जाता है। संक्षेप में, टेलर के ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के प्रिंसिपल दो प्रमुख विचारों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पहला है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के महत्व पर जोर देता है। दूसरा, द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयीज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी है, जो निरंतर सीखने और डेवलपमेंट की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। एक अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड, एफिशिएंट और प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए दोनों प्रिंसिपल्स साथ साथ काम करते हैं। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन सुनिश्चित करता है, जबकि निरंतर विकास ऑर्गेनाइजेशन को गतिशील, एडेप्टेबल और दूरदर्शी रखता है। तो अगली बार जब आप सफल संगठनों के रहस्यों के बारे में सोचें, तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और उनके व्यावहारिक प्रिंसिपल्स को याद करें। शामिल होने के लिए धन्यवाद, क्योंकि टीम वर्क से सपना साकार होता है।